लीफ माइनर क्या है? ये लीफ माइनर बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, इसका अटैक हो चुका है। तो ये देखिए, ये है चिपको, इसको का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना, वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के पत्तों पर जाएगा, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये मैसेज मैं आपके साथ ये स्क्रीन पर दे रहा हूँ। लीटर पानी में भिगो लिया, उसका 1 लीटर पानी को छान के आपने 10 लीटर पानी में मिला लीजिए और उसका पूरे गार्डन में स्प्रे कर दीजिए। तो एक वीडियो मेरी अब आ रही है प्रोम के ऊपर, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र के ऊपर, बहुत जल्दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज एक नई जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ। मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, कुछ वेजिटेबल अपने गार्डन में लगाते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स प्लांट्स हम अपने गार्डन में लगाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारा गार्डन सुंदर से सुंदर दिखे। लेकिन दोस्तों, इस पर बहुत सारी हर्डल्स भी तो आती है ना। अगर आप गार्डनिंग करते हो, कुछ भी लगाते हो, 4 प्लांट भी अगर आप लगाते हैं या बड़े स्केल पर मेरी तरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ये प्रॉब्लम दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आती है वो होती है कीटों से संबंधित। जी हाँ, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को ना एकदम से तबाह कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लग पाता। और हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमें समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि 2-4 दिन के अंदर ही हमारा प्लांट पूरा ऐसी बीमारियों से भर चुका है जिसका कि अब हम बिल्कुल दूर नहीं कर सकते और धीरे धीरे हमारा पूरा प्लांट खराब हो जाता है। जब हमारे प्लांट पर कुछ फल फ्रूट लगते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमें हमारे प्लांट पर इस प्रकार से देखिए रिजल्ट दिखते हैं, इस प्रकार के कुछ, जैसे लौकी लग रही है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये लौकी लग रही है, देखिए एक यहाँ पर, एक अभी यहाँ पर आ रही है, देखिए एक ये लग रही है इस प्रकार से यहाँ पर। और साथ में ये देखिए यहाँ पर अभी छोटे छोटे खीरे लगने स्टार्ट हो गए हैं, ककड़ी हमारी आ रही है, अभी ये करेले का प्लांट हमारा चल रहा है। आइए आज की वीडियो में आप एक ऐसे पेस्ट को जानेंगे जो आपके प्लांट को बिल्कुल बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। जी हाँ, आपने बाहर पढ़ लिया था, लीफ माइनर। क्या है ये लीफ माइनर? बहुत बेकार चीज़ है दोस्तों, बहुत बेकार चीज़ है। लीफ माइनर जब आता है आपके प्लांट पे ना, तो बहुत जल्दी धीरे धीरे आपको उसके सिम्टम्स नज़र आएंगे और कुछ दिनों के बाद ही आपका प्लांट धीरे धीरे ख़त्म सा होने लगेगा, उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा और उसकी पत्तियां ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगी। इस चीज़ को आज हम समझेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि लीफ माइनर कहाँ कहाँ आता है। देखिए, मैं अगर वेजिटेबल्स से बात करूँ ना, टमाटर से लेके कद्दू वर्गीय जितनी फसलें हैं, कद्दू वर्गीय में जैसे तोरी आती है, आपका घिया आता है, कद्दू आता है और करेला आता है दोस्तों। खीरे पे तो बहुत ज़्यादा इसका अटैक होता है। इवन कद्दू की बेल पे भी इसका सबसे ज़्यादा अटैक होता है। जहाँ चौड़े चौड़े पत्ते आपके होते हैं ना, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसका अटैक होता है। इन सब चीज़ों पे इसका अटैक होता है। इसका शिमला मिर्च के प्लांट पे भी इसका अटैक होता है। इवन बैगन के प्लांट पर भी इसका अटैक होता है दोस्तों। और जो सेम वगैरह होती हैं, यहाँ पर भी इसका अटैक आप पाएंगे। लेकिन एक फसल और है जिसको ये सबसे ज़्यादा ख़राब करता है। मैं ना कई बार लोग इसमें मेरे से बहुत क्वेश्चन करते हैं जब मैं उसकी वीडियो डालता हूँ तो। जी हाँ, टमाटर और आलू में, आलू को हम लोग छतों पे उतना बहुत ज़्यादा लोग नहीं उगाते, लेकिन टमाटर तो हर एक कोई कोशिश करता है कि थोड़े थोड़े लगाएं। और जब लगाते हैं और उसके बाद ये इस प्रकार से पत्ते ख़राब होते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज के बाद आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और आप उसके अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर आप उसको ईजिली मेंटेन भी कर पाएंगे। तो ये लीफ माइनर होता क्या है दोस्तों? लीफ माइनर एक्चुअली क्या है, ये एक मक्खी आती है हमारे गार्डन में, एक काले रंग की होती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी होती है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। या आप कह सकते हो कई बार अगर आप उसको देखें उसमें सूक्ष्मदर्शी वगैरह में, तो वो पीले रंग की भी हो सकती है। छोटा छोटा लाल मक्खी भी होती है, मक्खी होती है ये। और ये मक्खी जो है ना, बहुत ख़राब होती है। कई बार हम कहते हैं ना सफ़ेद मक्खी आती है, वो भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, वो जो काली मक्खी आती है वो सुंडी वाली होती है और वो इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। अब वीडियो का जो अगला हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, तो आप उसका आगे इलाज कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है उसका इलाज कर पाना। तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, ये सब चीज़ें आपको फिर समझने पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, इसका अटैक हो चुका है। ये देख रहे हैं, ये डिजाइनर, ये इस प्रकार से जो डिज़ाइन बने हुए हैं, यही है लीफ माइनर के द्वारा। जो ये बीमारी है, ये लीफ माइनर के द्वारा ही हमारे प्लांट पर आई हुई है। अब देखिए, ये आज इतनी सी है ना, लेकिन इसको मैं 1-2 दिन बाद देखूंगा तो ये लगभग पूरा पत्ता हो जाएगा। 3-4-5 दिन बाद देखूंगा तो दूसरे प्लांट पर भी ये धीरे धीरे हमारी ये बीमारी फैलती जाएगी। अब ये आई कैसे, कहाँ से आ गया ये? अब इसको अगर मैं खुरच के कर दूँ, ठीक कर दूँ, तो क्या ये ठीक हो जाएगी? ऐसे खुरच के देखूँ तो ये क्या ठीक हो जाएगी? दोस्तों, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। अब ये क्या है, जब वो मक्खी आती है
जब वो मक्खी आती है तो इस पर बैठती है, इस पत्ते पर बैठेगी, किसी भी स्वस्थ पत्ते पर वो बैठेगी, ठीक है। उसकी सुंडी होती है, उस सुंडी से क्या है ना, वो अपने अंडे जो है इस पत्ती के अंदर दे देगी। जब अंडा वो दे देती है, मक्खी कई बारी फिर वहाँ से उड़ जाती है, दूसरे जगह पर जाएगी और दूसरी जगह पर वो अपना अंडा देगी, फिर तीसरी जगह पर जाएगी, यही काम करेगी। लेकिन वो ये नहीं है कि उस टाइम पर वो एक बारी में जैसे वो 30-40 या जितने भी अंडे देती हो, तो वो अलग-अलग जगह पर जाके आपके अंडे दे सकती है। इस पर भी आपके 3-4 अंडे यहाँ पे भी आ सकते हैं। अलग-अलग पत्तियों पर आपके ऊपर उसके अंडे दे सकती है वो। तो अब क्या होगा, 3-4 दिन के बाद दोस्तों जो ये व्यस्त मक्खी थी, इसने क्या किया कि जो अपना अंडा उसमें डाला, वो 3 से 4 दिन के बाद एक प्यूपा बन जाएगा। यानी कि उसका लार्वा बन जाएगा। वो अंडा थोड़ा-सा मैच्योर होगा। वो अपने अंडे से छिलके से बाहर आएगा। अब बाहर आएगा तो वो क्या करेगा? बाहर आते ही कोई भी जो चीज़ बाहर आती है, संसार में नया जीवन जिसका होता है, उसको सबसे पहले भोजन चाहिए। तो उसको भी अपना भोजन चाहिए होता है। तो वो क्या करता है, देखिए मैं इसी पत्ती से आपको दिखाता हूँ। वो क्या करता है, वो जहाँ पर होगा ना, यहाँ पर स्टेबल है, तो वो यहाँ से धीरे-धीरे आगे चलता रहेगा और अंदर-अंदर की में साइड में ना, तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, आप पीछे देख रहे हैं, पीछे की साइड बिल्कुल पत्ता सही है, सिर्फ ऊपर से इसके निशान आ रहे हैं। तो अंदर-अंदर के अंदर ही अंदर जाते हुए, धीरे-धीरे अंदर जाते हुए, वो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो ये क्लोरोफिल है, जी हाँ, पत्ते का जो क्लोरोफिल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पत्ते के अंदर, एक ग्रीन क्लोरोफिल, उसको ये खा लेता है। और वो रिज़ल्ट उसके कारण क्या होता है कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, टेढ़ा-मेढ़ा जैसे जाएगा ना, वो लाइनें जो हैं, वही लाइनें होती हैं, जहाँ पर कि वो पत्ती से क्लोरोफिल अब गायब हो चुका है। तो वो लाइनें आपको नज़र आएँगी। वो लाइनें नज़र आएँगी और धीरे-धीरे क्या होता है दोस्तों कि वो पूरे पत्ते में इस प्रकार की डिज़ाइनिंग बना देता है। ये लार्वा कुछ दिनों तक ही रहता है, फिर थोड़े दिनों के बाद ये वयस्क बन जाता है। यानी कि वयस्क बनने के लिए, जब वयस्क बन जाएगा तो ये क्या होगा कि इसी पत्ती के किसी साइड से बाहर आएगा और बाहर आके जिस प्लांट पर है ये, वहीं पर नीचे मिट्टी में गिर जाता है। वहाँ नीचे गिर जाएगा एक अंडे के रूप में, मतलब एक छोटे से गोले के रूप में, नॉट अंडा, एक अपने आप को एक शेप दे देगा और उस मिट्टी के अंदर चले जाएगा और मिट्टी में वो फिर मक्खी का रूप ले लेगा। और जब मक्खी उसमें से निकलेगी टूटते हुए, वो उड़ेगी और फिर आपके गार्डन में या इधर-उधर फिर वही वो अपना कोहराम मचाएँगे। इस प्रकार से ये खेल चलता रहता है, ठीक है? और एक बारी में मक्खी, ये यकीन मानिए, बहुत सारे अंडे देती है। अपनी लाइफ़ टाइम में एक मक्खी का लाइफ़ टाइम जो हो सकता है वो 20 से 25 दिन, 30 दिन तक भी हो सकता है और उस दौरान वो बहुत सारी अंडे दे देती है। 100 अंडे, 200 अंडे, ऐसे एक-एक मक्खी। तो ये सोचिए ना, एक मक्खी 100, फिर 100, फिर पूरी छत पर आपका क्या हाल हो जाएगा। और कई लोगों के मैंने प्लांट देखे हैं, ऐसे ही होते हैं। टमाटर के प्लांट देखे हैं मैंने, एक पत्ती नहीं, 10 पत्ती, 15 पत्ती, पूरा ऊपर तक प्लांट हो जाता है और धीरे-धीरे प्लांट खराब हो जाएगा। एक चीज़ और होती है, यही नहीं है कि वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। अब जहाँ से ये लाइनें गई है, जहाँ से इसने एक होल सा बना दिया है और जहाँ से मक्खी बाहर निकली, ये सब चीज़ें क्या करती है, ये यहाँ पर स्पेस मिल जाता है और वो स्पेस जो ना, वो फंगस के लिए, इनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है कि वहाँ पर अगर ये हो गया है तो वहाँ पर फिर आपका फंगस आ जाएगा। फिर आप देखेंगे थोड़े दिनों में ना, पत्ता झुलस सा जाता है, एकदम बिल्कुल झुलस सा जाता है और धीरे-धीरे पत्ता सिकुड़कर आपका ख़त्म हो जाएगा। और न सिर्फ पत्ता ख़त्म होगा, धीरे-धीरे आपका प्लांट भी ख़त्म होगा। ये आपने अक्सर देखा होगा, ये सिर्फ मैं वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा है, गेंदे के अंदर देखा है कभी? गेंदे में ना सफ़ेद-सफ़ेद से इस प्रकार से नीचे बहुत पड़ जाती हैं। इवन जीनिया के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा आता है। जीवन जीनिया के प्लांट अगर आपने गर्मी में आजकल लगा रखे हो, तो उनमें ज़रूर फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए हर 10 से 12 दिन के अंदर, क्योंकि उसमें भी फंगस का बहुत अटैक होता है और ख़ास तौर पर इसका भी, लीफ माइनर का भी उसमें बहुत अटैक होता है। बैंगन के प्लांट पर इसका बहुत अटैक होता है। फूलों में और मैं कहूँ तो डहेलिया, इस वक्त अगर आपके डहेलियाज़ ख़त्म होने को आ रहे हों तो छत में जाइए, देखिए नीचे-नीचे से ना बिल्कुल सफ़ेद-सफ़ेद सा हो रहा होगा और बहुत सारे में इस प्रकार के लीफ माइनर के वो जो लाइनें हैं, वो इस प्रकार से बनी होंगी। और भी बहुत सारे प्लांट हैं दोस्तों, जिनके अंदर, फूलों के अंदर इसका बहुत सारा अटैक होता है। वो डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि ऑलमोस्ट जो विंटर में तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे पैंसी है या नट स्टेम, अगर आप देखेंगे, ये जब विंटर होता है ना, जनवरी और दिसंबर का जब ठंड का महीना होता है, तब ये नहीं आएगा। ये इसका टाइम कब होता है, जब फरवरी होती है, जब थोड़ा-सा ह्यूमिडिटी बढ़ती है, थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, इस टाइम पर ये बहुत आता है। उसके बाद ये आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर,
उस टाइम पर ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं दोस्तों तो लगभग आपके वहाँ अब गर्मी आ चुकी होगी और टमाटर का सीजन अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अगर आपके प्लांट अभी छोटे छोटे हैं ना तो फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको निकाल दीजिए, उनको फेंक दीजिए, उनमें कोई फ्रूटिंग होने वाली नहीं है, क्योंकि अब लगभग टेम्परेचर 30-35 डिग्री 40 डिग्री के आसपास में जाएगा और इतने में टमाटर का प्रोडक्शन होता नहीं है। ये देखिए यहाँ पर, ये है लीफ माइनर जो टमाटर पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। अगर आप लीफ माइनर पर कभी भी अगर सर्च करेंगे कुछ भी तो सबसे पहले आपको जो नज़र आएगा वो आएगा टमाटर का पौधा। ये देखिए, मैं आपको ये पूरा पत्ता तोड़ के हटा के आपको क्लियरली दिखाता हूँ। जो भी मैंने आपको बताया ना झुलसा रोग वगैरह, ये सब आपके समझ में आएगा। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से पत्ता ये झुलस गया, ये सूख गया, क्योंकि सूखेगा ही ये पत्ता। ये जब इस प्रकार से लीफ माइनर पूरी सब आपका इसको खा लेगा, क्लोरोफिल को खा लेगा, तो पत्ता तो सूखेगा ही ना, उसमें उसका काम तो खत्म हो गया, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो उसके लाइफ लगभग खत्म हो गई। वो जिस चीज़ के लिए कुदरत ने उसको बनाया था कि आपको फोटोसिंथेसिस करना है, वो चीज़ तो ये कर ही नहीं पाया। इसको अपने गार्डन में कभी भी आपने नहीं रखना है, दूर फेंक देना है। जब मेरे पास इस पर लग रहा है तो मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दूँ, ये ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो लीफ माइनर है ये क्या है, ये बाहर के तत्व उस पर नहीं है, ये बाहर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ये अंदर की साइड से है, यानी कि इसके अंदर गया हुआ है मक्खी का अंडा और ये अंदर ही अंदर चल रहा है। जब हम इसमें दवाई डालते हैं नीम ऑयल का, जब हम इसमें स्प्रे करते हैं तो दवाई जो है ना अंदर नहीं जा पाती है। हालांकि आजकल केमिकल दवाइयाँ कुछ आ गई हैं, जहाँ तक मुझे शायद पता है, जो इसमें अफेक्ट करती है, लेकिन वो पौधे के लिए भी बहुत ख़राब होती है। और देखिए, मैं तो केमिकल यूज़ करता नहीं, इसलिए मैं उस साइड में जाऊँगा ही नहीं, मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, मैं ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखता हूँ उस चीज़ की। लेकिन हम लोग इसको ईज़िली अपने गार्डन में मेंटेन कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन ईज़िली कर सकते हैं। ये अब मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अब बस 5-7 दिन और मैं इसमें से कुछ थोड़े से टमाटर लूँगा, उसके बाद इन सब पत्तों को हटाते हुए यहाँ से जला दूँगा या कहीं दूर फेंक दूँगा दोस्तों। इवन इनको शायद मैं किचन कंपोस्ट में भी इनका यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना बीमारी होती है। हालाँकि किचन कंपोस्ट के अंदर कर दिया तो उसके जो अंडे हैं ना वो कई बार हमारे कंपोस्ट के अंदर भी रह जाते हैं, तो बाद में वही मक्खियाँ जो है ना उसमें से उत्पन्न होती हैं। कई छत पे ना मैंने आपको कई बार बताया गिरगिट आती है, ये देखिए गिरगिट आ रही है, ये काम कर रही है, लेकिन ये गिरगिट भी ना इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि ये है अंदर छुपा हुआ है, छुपा हुआ दुश्मन है ये। तो अपने प्लांट के छुपे हुए दुश्मन को मेरे को पहचानना होता है, पहचान गए तो आप इसका प्रिवेंशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। सबसे पहला प्रिवेंशन में जो सबसे ईजी मैं आपको बताया अभी, नीम ऑयल। नीम ऑयल दोस्तों, मैं ना आपको कई बार नीम ऑयल भी कहता हूँ, अगर आप लेने जाते हैं तो उसका एक पीपीएम, उसका ना एक ग्रेड होता है कि इतने पीपीएम का। जनरली जैसे हम लोग छत पर गार्डनिंग करते हैं, हमारे लिए 1500 से लेके 3000 तक की जो नीम ऑयल है ना वो बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। लेकिन जो खेती करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको बिज़नेस करना होता है, जिनको अपने वेजिटेबल मार्केट में भेजने हैं, तो उनके लिए तो ये 10,000 पीपीएम तक जाता है और वो थोड़ा सा महंगा भी आता है, वो आपको इतनी ईजिली मिलेगा भी नहीं। हाँ, आप 10,000 पीपीएम करके ऑनलाइन पर सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। वो जब प्लांट पर ना बहुत ज़्यादा अटैक किसी चीज़ का हो जाता है तो वो वहाँ पर काम आता है। वहाँ पर थोड़ा सा उसमें ना जो केमिकल की मात्रा होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता है कि हम उसको केमिकल की श्रेणी में रख सकें। इसलिए उसको आप सेफली अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने गार्डन के लिए जब भी नीम ऑयल खरीदें 1500 से 3000 पीपीएम का खरीदें और रेगुलर स्प्रे करते रहिए। मैंने आपको बताया हुआ ना, नीम के पत्तों का भी पीछे वीडियो बताई थी, दिखाई थी ना दोस्तों, जब मैं इसे जीवामृत बनाया था, या दूसरा मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताया, उसके अंदर कुछ नीम के पत्ते ला के भिगा दें, उसमें कुछ आक के पत्ते डाल दीजिए, उसमें कुछ धतूरे के पत्ते डाल दीजिए, उसमें कुछ कनेर के पत्ते डाल दें, ऐसे ही सड़ने दें उसको। और नीम के पत्ते तो जितना डाल सकते हैं, क्योंकि नीम के पत्ते ईजिली मिल जाते हैं। और इनका स्प्रे आपने शाम के वक्त कभी कभी 20-25 दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए, तो आपको ये सब बीमारियां आपके प्लांट पर आएंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। आपको नीम ऑयल के भी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब नहीं कर सकते हैं, आपको गंदगी नज़र महसूस होती है तो नीम ऑयल का स्प्रे रखिए। हर 15 दिन में प्लांट को अच्छी तरह से आपको पूरा ऊपर नीचे उसमें उसको स्प्रे करना है। अब दोस्तों, जब आप नीम ऑयल का उसमें स्प्रे करेंगे ना, तब उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला लें, या थोड़ा सा कोशिश करिए उसमें ना कोई भी शैम्पू या लिक्विड सोप आधा चम्मच उसमें मिला लें, जिससे कि वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने अभी आपको बोला कि नीम ऑयल इसमें काम नहीं करेगा, लेकिन प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, कि अगर आपने उसमें नीम ऑयल डाला हुआ है तो जो मक्खी होती है ना, वो उसकी स्मेल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर उसकी स्मेल जो है ना 10 से 12 दिन आराम से प्लांट पर रहती है,
और वो इसीलिए मैंने उसमें बोला कि एलोवेरा थोड़ा सा डालिए जिससे कि वो थोड़ा सा चिपचिपा हो, उसमें अंदर पत्ते में चिपक जाए। और ये स्प्रे करना है आपको हमेशा शाम के वक्त, सूरज ढलने के बाद, इवन 6:30-7 बजे के आसपास करेंगे, 8 बजे तक करेंगे तो वो बेस्ट रहता है। अच्छी तरह से प्लांट पर पूरा आपको नहलाना होता है, ठीक है। तो वो जब स्प्रे आप कर देंगे तो वो 10 से 12 दिन होगा तो मक्खी आपके गार्डन में आएगी ही नहीं। जी हाँ, यकीन मानिए वो बिल्कुल आपके वहाँ पर आएगी ही नहीं। तो ये वाला प्रिवेंशन आपका बेस्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आपके कहीं पर आ गई है, आपके भिंडी के प्लांट पर आ गई है, आपके तोरी का कोई छोटा सा प्लांट लगा है वहीं पर आ गई है। अब यहाँ देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए मैंने भी तोरी के छोटे से बीज लगा रखे थे। ये दोनों पत्ते हेल्दी है ना, आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी ट्रू लीफ में देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये ट्रू लीफ के अंदर यहाँ पर देखिए ये लीफ माइनर आ चुका है, ये आ चुका है, ये फैलेगा। तो इस पत्ते को मैंने हटाना है, इनको मेरे को दूर फेंक देना है। अब आता है अगला उपाय। अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा ना ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं, तोरी भी आप लगाते हैं, घिया भी लगाते हैं, या 2-4 तोरी के पेड़ ही लगाते हैं, 2-4 करेले के प्लांट ही लगाते हैं, या घिया भी लगाते हैं, कद्दू की सब्ज़ी भी लगाते हैं, खीरा, इनमें से कुछ लगाते हैं, करेला लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा एक चीज़ और खरीद के आप ला सकते हैं। तो ये देखिए, ये है चिपको, इसको बोलते हैं चिपको, और ये हाथ लगाऊंगा ना बिल्कुल एकदम से चिपकेगा। और आप इसमें देख रहे हैं, ये अभी जस्ट मैंने 15 दिन पहले लगाया और अब देखिए कितनी सारे कीट इसके अंदर चिपक गए हैं। और ये ना, ये क्या होता है कि जो ये मक्खी होती है, ये पीले रंग पर और ये नीले रंग के उस पर बहुत ज़्यादा आता है। जब ये कद्दू का, ये इसका जब घिया का बीज वो बना था, फूल आया था ना जब स्टार्टिंग में, और तभी मैंने इसको लगा दिया था कि मेरे को पता था कि ये ना घिया पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। या इस प्रकार से इस पर सफ़ेद मक्खी भी आती है जो इसके अंदर डंक मारती है। न सिर्फ ये वाली मक्खी, सफ़ेद मक्खी या दूसरे भी जो कीट आते हैं ना, वो जो इस पर डंक मारते हैं तो फिर वो इसके घिया को भी अलग अंदर से भी ख़राब कर देते हैं। तब इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए आप इसको लगाइए। ये लाल मक्खी और जो इसकी बताया मैंने, तो ये जहाँ पर ये पीला रंग होगा ना, आपके गार्डन में सबसे ज़्यादा आएगी ये। अब पीला रंग तो आप मेरे गार्डन में देखेंगे ना, एक आपको ये भी दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। क्या इसके इसके पत्तों पर ये कहीं अटैक करता है? मैंने आज तक अपने सूरजमुखी के पत्तों पर ना इस लीफ माइनर का कहीं पर भी अटैक देखा नहीं है। तो हो सकता है इसके फूलों की उसको सुगंध महसूस वो ना होती हो, पसंद ना हो, या फिर इसके पत्ते उसको पसंद ना हो। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर ऐसा होगा। बहुत जंगली प्लांट है, इसमें कहीं कोई कीट का असर होता नहीं है, मैंने देखा है। और लेकिन ये पॉलिनेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों। इसको अब लगाने का इसका टाइम अब होगा बरसात के बाद। जब बरसात आएगी ना उसके बाद, या बरसात में थोड़ा सा इसको लगाएंगे, तब इसका इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो ज़रूर लगाइए। एक बार ही आपके गार्डन में आ जाए, जैसे मेरे पास है, मेरे पास 20 साल से ज़्यादा ये चला आ रहा है, इसके प्लांट अपने आप ही उगाते हैं। तो ये रही दोस्तों, ये तो एक अलग से बात हो गई है। तो लेकिन जैसे मैंने बताया, ये पीले रंग पर और नीले रंग पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार के ये पेपर, स्टिकी पेपर ऑनलाइन मिल जाते हैं, इनको खरीद सकते हैं। इनको लगाना बहुत आसान होता है, किसी डंडी के सहारे, जहाँ जहाँ आपके प्लांट लगे हुए हैं, ये वाले कद्दू वर्गीय वाले या अच्छे वेजिटेबल वाले कोई, या आप वैसे भी आप अपने गार्डन में लगाना चाहें तो 4-5 जगह इनको लगा दीजिए। मतलब इनकी दूरी जो है ना, कम से कम एक से दूसरे की दूरी कम से कम 3-4 फुट की हो, इतना ध्यान रखें। ये नहीं कि यही चीज़ें हैं जिससे आप अपने गार्डन को कंट्रोल कर सकते हैं। बस अपने गार्डन को एक हेल्दी बनाइए, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको फिर एक चीज़ दोहरा दूँ, जिसको आप पता नहीं करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं, किचन कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना, वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के पत्तों पर जाएगा, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसमें एक स्मेल देगा, और जब जो है ना, फिर ये कीट भी नहीं आती हैं, मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। आप यकीन मानिए, वो एक बहुत बढ़िया आपका फंजीसाइड लगा लीजिए आप, फर्टिलाइज़र लगा लीजिए या पेस्टिसाइड लगा लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको हर 15 दिन में देते रहिए, आपका प्लांट ना फलता-फूलता रहेगा। बहुत आसान है बनाना, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। बस 2 मुट्ठी किचन कंपोस्ट ली, 1 पानी में भिगो लिया, उसका 1 लीटर पानी को छान के आपने 10 लीटर पानी में मिला लीजिए और उसका पूरे गार्डन में स्प्रे कर दीजिए। सिंपल ही तो है, सिंपल चीज़ें करिए गार्डन में। बहुत ज़्यादा महंगी खादें लाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक वीडियो मेरी अब आ रही है प्रोम के ऊपर, फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र के ऊपर। बहुत ही मैंने इसकी तैयारी कर रहा हूँ, आपके साथ लाने वाला हूँ। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो ये आपके लिए ना सेव करने वाली चीज़ है, क्योंकि ऐसे ही 1-2 वीडियोज़ और मैं आपके ऊपर लाऊँगा जो ये पेस्ट के ऊपर है। पूरी जानकारी आपको दूँगा कि कौन से पेस्ट आपके लिए कैसे करते हैं, आप कैसे इनको पहचानें। जैसे आज मैंने आपको लीफ माइनर का बताया, ऐसे ही मैं थ्रिप्स और माइट्स के ऊपर भी ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। सफ़ेद मक्खी के ऊपर भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो आप गार्डनिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएँगे
हो रहे हैं ना आप गार्डनिंग में एक्सपर्ट, बिल्कुल हो रहे हैं। हावड़ा से एक 17 साल का लड़का एक मेरे को जब लिखता है, इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखता है, देखिए ये मैसेज मैं आपके साथ ये स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसको लिखा, बेटा कि आप पढ़ाई पे भी ध्यान देना, अपना गार्डनिंग तो आप करते हो, या उसने गार्डनिंग के लिए खास तौर पे मेरे को लिखा था। तो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बूढ़े तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को मालूम है, यंग बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। जब मेरी इस वीडियो को देखते हैं ना, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। मेरे पास भी उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है कि अच्छी वीडियोज़ जाती है ना, तो मेरी भी खुशी लग होती है। तभी तो इतनी धूप के अंदर, दिन के इस समय 11:30-12 बज रहे हैं, छुट्टी का दिन है, देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मेहनत हम तभी कर पाते हैं जब आपका हमें प्यार मिलता है। बने रहिए मेरे साथ, जल्दी मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।